आपका साबुन जूम इन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है, पर यह है क्या? और पैकेट का दूध कहीं कहीं महीनों तक भी खराब क्यों नहीं होता? इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना कि आज आप इस वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानोगे कि आप ज़रूर चौंक जाओगे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना। फैक्ट नंबर 11, एक एसिड होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी एक बूंद आपके हाथ को बुरी तरह जला सकती है। लेकिन जो वीनस प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट, इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल इसी एसिड के धुएं का बना होता है। तो सोचो कितना घातक प्लैनेट है ये। फैक्ट नंबर 10, मेलामाइन नाम का एक प्लास्टिक होता है और इस प्लास्टिक की एक खूबी होती है, यह फायर रेजिस्टेंट होता है, यानी आग से यह प्लास्टिक खराब ही नहीं होगा। नॉर्मली जब किसी प्लास्टिक के आसपास भी अगर आग रहती है तो वह पिघलना शुरू कर देता है, लेकिन यह प्लास्टिक आग से बिल्कुल नहीं पिघलता और आग से बचाने में काफ़ी कारगर साबित भी होता है। इसी वजह से फायर ब्रिगेडियर अपना सूट इसी प्लास्टिक से बनाते हैं ताकि वह आग से बच सके। फैक्ट नंबर 9, आपने देखा ही होगा कि लड़कों की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है और लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। लेकिन क्यों? वह इसलिए क्योंकि लड़कों की वोकल कॉर्ड 20 mm की होती है और लड़कियों की वोकल कॉर्ड 15 mm की होती है। इसी छोटी या बड़ी वोकल कॉर्ड होने की वजह से आवाज़ मोटी या पतली हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, लेकिन पेड़ों को लगाने को क्या कहा जाता है? तो सुनो, पेड़ों को लगाने को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, कोई भी इंसान अपनी सांस रोककर सुसाइड नहीं कर सकता। क्या आप कर सकते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 6, सेल, जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। हमारे पूरे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है, लेकिन पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक जब मधुमक्खी के छत्तों को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसी समय उनको सेल का आइडिया आया और इसी घटना की वजह से सेल की खोज हुई। फैक्ट नंबर 5, हमारे शरीर पर हर वक्त कई हाथियों का वजन होता है और यह वजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पर हमारे शरीर भी इतना ही प्रेशर बाहर की तरफ निकालता है, लेकिन दोनों समान फोर्स एक दूसरे को काट देते हैं और हम बैलेंस रह पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्पेस में बिना स्पेस सूट के इंसान सूरज से तो बाद में चलेगा, पर उससे पहले अंदरूनी प्रेशर की वजह से उसका शरीर ही फट जाएगा। फैक्ट नंबर 4, हमारे इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 25% लोगों को साफ पानी पीने को उपलब्ध नहीं हो पाता है और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें पानी को बचाने के लिए पूरा सहयोग देना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी पेड़ों की स्किन देखी है? वह कितनी खुरदुरी और हार्ड होती है और जानवरों की स्किन सॉफ्ट होती है। लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए होता है क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो जानवरों और पेड़ों में अलग अलग होते हैं। पेड़ों के सेल्स में सेल वॉल होती है, यानी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्योंकि पेड़ एक ही जगह खड़े रहते हैं तो उन्हें धूप, गर्मी, ठंड, हवा इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए उनके सेल में सेल वॉल होती है, जो कि जानवरों में नहीं होती। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी पैकेट का दूध तो इस्तेमाल ज़रूर किया होगा और यह दूध बिल्कुल फ्रेश भी लगता है और यह कई महीनों तक ख़राब नहीं होता। लेकिन कैसे? तो बात यह है कि कंपनीज इस दूध को स्टोर करने के लिए पास्चराइजेशन मेथड का यूज़ करती हैं। इसमें होता यह है कि दूध को 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस में उबाला जाता है और फिर अचानक इस गर्म दूध को फ्रीज स्टोर कर दिया जाता है। इससे यह फ़ायदा होता है कि दूध में माइक्रोब्स यानी कीटाणु इतनी जल्दी ठंडा करने से उत्पन्न नहीं हो पाते और दूध फिर ख़राब नहीं होता। फैक्ट नंबर 1, आपका साबुन ये देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसको जूम्ड इन करने पर ये दिखाई देते हैं। इन्हें मिसाइल्स कहा जाता है। इनके पूंछ वाले हिस्से को हाइड्रोफोबिक कहते हैं और यह पानी में आसानी से नहीं घुलते और इसके हेड को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। जब सोप को शरीर पर घिसा जाता है तो वाइट चीज़ निकलती है जिसे झाग भी कहते हैं और असल में यह इन्हीं का ग्रुप होता है। इनकी पूंछ डर्ट को शरीर से पकड़ लेती है
और वाटर रेपेलेंट होने की वजह से पानी डालने पर शरीर से डर्ट के साथ यह बाहर निकल जाते हैं और साथ में गंदगी को भी लिजा लेते हैं और इसी तरह से आपके शरीर की सफाई होती है। तो असल में साबुन में इनके होने की वजह से हमारे शरीर से गंदगी निकल जाती है और यही चीज़ वॉशिंग सोडा में भी होती है जो हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव नहीं होते, ये सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर काम करते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना ताकि मेरी वीडियोस आपको उसी समय मिल जाएं जब मैं उन्हें अपलोड करता हूं और यह बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।